हम लोग क्लास 10 के जो केमिस्ट्री है उसमें लेसन 3 का स्टडी कर रहे थे। तो लेसन 3 में क्या पढ़ना है, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। तो इसमें हम लोग अध्ययन कर केमिकल बॉन्ड का, रासायनिक बंधन का अध्ययन कर रहे थे। तो रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, याद आ रहा है, किसी भी परमाणु में अणु को बांध कर रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। H2 क्या है, हाइड्रोजन का अणु है। इसमें कितने परमाणु है, H2, मतलब कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। तो H सिंगल बॉन्ड H होता है, मतलब कि एक जो ये हाइड्रोजन का अणु हुआ 2 परमाणुओं को बांध करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार किसी भी अणु में परमाणुओं को बांध कर रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब हमें जानना है कि रासायनिक बंधन कितने तरह के होते हैं। तो रासायनिक बंधन जो होते हैं वो होते हैं 2 तरह के। इसको आप जान चुके हैं। कौन कौन 2 तरह के होते हैं। तो एक होता है आणिक बंधन। तो आणिक बंधन आप स्टडी कर चुके हैं। आणिक बंधन में क्या होता है, जब 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के पूर्ण हस्तांतरण के फलस्वरूप बंधन बनता है तो उसको हम कहते हैं आणिक बंधन। जैसे आप समझ चुके हैं कि Na है, Cl है, सोडियम का 1 परमाणु हो गया, क्लोरीन का 1 परमाणु हो गया। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ये होता है, लिखे हैं 2 8 1 2 8 7। तो 3 3 6 1 7, 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। तो इस प्रकार से Na पे प्लस और Cl पे माइनस होता है। तो NaCl ये आणिक बंधन बन गया। अब हम लोग को देखना है आज सहसंग बंधन बारे में। तो सहसंग बंधन किसको कहते हैं, सह मतलब क्या होता है, कोवलेंट। सहसंयोजक मतलब कोवलेंट बॉन्ड। सहसंग बंधन किसे कहते हैं, जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बंधन बनता है। कैसे साझा होता है, H और H है, H2 का बनना। हाइड्रोजन का अणु कैसे बनता है, हाइड्रोजन के पास 1 अणु है, 1 परमाणु है। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब सुन लीजिए, जो हाइड्रोजन का अणु है H2, तो H परमाणु हो गया, H परमाणु हो गया, इसको लिख दिए। इस H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अस्थायी होने के लिए इसके कैसा होना चाहिए, अस्थायी होने के लिए इस हीलियम संरचना बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसके पास। तो इसलिए ये इससे एक साझा ऐसे कर लेता है। तब यह भी हाइड्रोजन का जो परमाणु है यह भी इस इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेता है। तो चूंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां से हम खींचेंगे तो 1 बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। तो H सिंगल बॉन्ड H लिखते हैं या H2 लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सहसंयोजक बंधन है किसे कहेंगे, जब 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप, दोनों साझा करेंगे, साझा के फलस्वरूप बंधन बनेगा, तो उसको हम कहते हैं सहसंयोजक बंधन। क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन। अब यह सहसंयोजक बंधन कितने तरह का होता है, कोवलेंट बॉन्ड कितने तरह का होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो 3 तरह का होता है। कौन कौन 3 तरह का होगा, तो पहला हो गया एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन।
दूसरा कौन हो गया? द्विक सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन। तीसरा कौन हो गया? त्रिक सहसंयोजक बंधन। अब एक एक करके स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि एकल सहसंयोजक बंधन किसे कहेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किसे कहेंगे। जब दो परमाणुओं के बीच एकक इलेक्ट्रॉन का साझा हो तब हम उसे कहेंगे एकल सहसंयोजक बंधन। दो परमाणुओं के बीच में एकक इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो एकल सहसंयोजक बंधन कहेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे उसको। डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल मतलब दो दो परमाणुओं के बीच में जब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उसको हम द्विक सहसंयोजक बंधन या डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब है त्रिक सहसंयोजक बंधन। आप समझ गए होंगे, जब दो परमाणुओं के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो उसे हम त्रिक सहसंयोजक बंधन या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कैसे, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, कैसे इसको करेंगे हम? तो एकल सहसंयोजक बंधन, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। कैसे? H2 का बनना। H2 कैसे बनता है? H के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक होता है। H2 अणु है हाइड्रोजन का, तो इसमें कितने परमाणु है? दो परमाणु है, तो दोनों H लिख दिए। अब हाइड्रोजन पहले ही स्थान पे है तो हाइड्रोजन का के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक होगा, परमाणु संख्या एक इसका होता है। अब यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी। यह अपने नजदीक निष्क्रिय गैस हीलियम की भांति रचना बनाना चाहेगा तो हीलियम कितना होता है? दो होता है, दो करेगा। तो यह इससे एक साझा कर लिया, इसके पास दो हो गए, इसे घेरा में रख लीजिए। इसके घेरा में भी दो होना चाहिए, तब हम यहां से इसको ऐसे ले लिए। देखिए इसके पास भी दो हो गया कि नहीं हो गया? इसके घेरा में दो होना चाहिए, दो हो गया। तो दोनों एक एक साझा कर लिया तो यहाँ पे H, चूंकि यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन है इसलिए एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दिया जाएगा, H हो जाएगा या H2। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि H2 का बनना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, एकल सहसंयोजक बंधन है। क्या और ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। आप सोच सकते हैं H2 है और क्यों हो सकता है? देखिए दूसरा भी एग्जाम्पल दिखा देते हैं। Cl2 का बनना। Cl2 कैसे बनेगा? क्लोरीन कितने नंबर पे है? 17 नंबर पे। तो Cl17 बांटेंगे 2, 8, 7। क्लोरीन का अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 7 हुआ। अंतिम कक्षा में 7 है तो 7 संयोजी हुआ। कोर कितना हुआ? 10 हुआ। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वही संयोग करता है, उसी में भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में वही। तब सामने यहाँ पे क्लोरीन के दो परमाणु है ना, एक क्लोरीन के अणु में Cl2 मतलब कितने परमाणु है? 2 है क्लोरीन के, तो 2 लिखेंगे। Cl2 लिखा गया। अंतिम कक्षा में कितना है? 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके भी 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 इसका है, एक इससे साझा किया, 7 एक 8, इसके घेरा में 8 हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। इसका भी 7 है, एक इससे साझा किया, देखिए इसका घेरा में भी 8 हो गया। 7 इसका, एक साझा किया, 8 हो गया। तो साझा कितने इलेक्ट्रॉन के बीच में हुआ? एक एक इलेक्ट्रॉन का हुआ, इसलिए Cl सिंगल बॉन्ड Cl या Cl2। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि Cl2 का बनना भी कौन है? एकल सहसंयोजक बंधन है। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ये तो तात्विक अणु है ना, बहुत सारे यौगिक के अणु है। CH4 का बनना, मिथेन जिसको बोलते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, उसको बनाइएगा।
प्रैक्टिस करना बनाने का, नहीं बनेगा अगला क्लास में हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो गया, ये क्लियर हो गया। एकल सहसंयोजक बंधन, जब दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो उसको हम एकल सहसंयोजक बंधन या सिंगल एंड कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे उसको। जैसे H2 का बनना, Cl2 का बनना, CH4 का बनना। अब है द्विक सहसंयोजक बंधन, इसको कहेंगे याद आ रहा है, जब दो परमाणुओं के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो उसे कहते हैं द्विक सहसंयोजक बंधन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल के लिए O2 का बनना, O2 O का कितना होता है, 16 होता है, तो उसको बांटिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तो 2 8 10 हो गया। तो यहाँ पे 7 नहीं ना होगा, कितना होगा, 6 होगा, 16 ही है ना। तो 2 8 10 और 10 और 6 16। तो अंतिम कक्षा में हमको देखना है कितना है, 6। और कितना होना चाहिए अस्थायी होने के लिए, 8 होना चाहिए अंतिम कक्षा में। तो 6 और 2 8, 2 साझा करेगा। तो ऑक्सीजन O2 है तो पहले O2 लिखेंगे। एक O के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में 6 है तो 6 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। अब इस O के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट्स 8 करना है, तो 6 जब इसका है तो 2 साझा किया तो 6 और 2 8। इसका घेरा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 ए और 2 ये 8 हो गया। इसका भी 8 होना चाहिए, तो 6 ये इसका है और 2 इसे साझा किया, 6 और 2 8। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के परमाणु का भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे 2 का साझा हुआ है, इसलिए इसके लिए सिंगल बॉन्ड और फिर इसके लिए सिंगल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O या O2। तो इस प्रकार से इसको हम कहते हैं द्विक सहसंयोजक बंधन या डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपको बना करके चेक करना है। जितना भी एल्किन परिवार होता है और डबल बॉन्ड होता है, C और C के बीच डबल उसमें बॉन्ड होता है, बाद में उसका हम विस्तार करेंगे, आपको बनाने का प्रयास करना है। अब है त्रिक सहसंयोजक बंधन। त्रिक मतलब ट्रिपल, तो क्लियर है। एकल में कितने का इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, 1 का। डबल में कितने का हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ट्रिपल में कितने का होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का। जब 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो और रासायनिक बंधन बने तो उसको हम कहते हैं त्रिक सहसंयोजक बंधन। एग्जाम्पल के लिए N2 का बनना, किसका बनना, N2 का बनना। N2 जब बनता है तो कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा विचार कर लें रासायनिक दृष्टि से। N के पास नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कितना हुआ, 7, 7वें नंबर पे है। तो परमाणु संख्या 7 हो गया। अब स्टूडेंट्स हम इसको बांट लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो पहले कक्षा में पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में कितना होगा, 2 और 5 7। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो उसी 5 को हमको पॉइंट में दर्शाना है। N2 है, मतलब कि N का 2 परमाणु है। अब एक N के पास में अंतिम कक्षा में कितना है, देख लीजिए इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। तो 5 बिंदु देंगे, 1 2 3 4 5। समझ में आ रही है। अब इधर या इसका भी, इस नाइट्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 ही है। तो 1 2 3 4 5, ये नहीं है तो 3 2 5, 5 इसका भी। अब कितना होना चाहिए, अष्टक नियम से 8 होना चाहिए अंतिम कक्षा में। तो 8 जब होगा, यह अपन नजदीकी निष्क्रिय गैस नियोन की बात रचना बनाएगा। नियोन का 10 होता है, 2,8। तो इसका 5 3 8, 3 और चाहिए। तो 5 इसका ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, 3 इससे साझा किया। देखिए
बहुत सारे लोगों को घेरा समझ में आता है, ये समझ लीजिए, ये जो गोल घेरा बना रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन का, तो इसका ऑलरेडी 5-6 इलेक्ट्रॉन है ना, और 3 इसका ये घेरा में ले लिया, तो 5 3 8। अब इसका भी 5 इलेक्ट्रॉन पर्सनल आपका है, इसका अपना है, तो 5 और इस नाइट्रोजन परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, तो 5 और 3, देखिए इसके घेरा में, इससे घेरा देंगे, 5 और 3 8। ये जो घेरा में आज जो बॉन्ड बना उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 के लिए एक बॉन्ड हो रहा है N सिंगल बॉन्ड N, और फिर इसका ये सिंगल बॉन्ड, पुनः इसका सिंगल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, यही ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो इसको लिखते हैं या N2। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब 2 परमाणुओं के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो और रासायनिक बंधन बने, तो उसको हम कहते हैं त्रिक सहसंयोजक बंधन, जैसे N2 का बनना। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज समझा रासायनिक बंधन का दूसरा प्रकार सहसंयोजक बंधन। तो फिर से उसको हम रिवीजन कर लें। सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? जब 2 परमाणुओं के बीच में साझा करके इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंधन बने, तो उसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंधन। कितने तरह का होता है संयोजक बंधन? 3 तरह का होता है। कौन कौन? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, यानी एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन। ठीक है, अब आइए पुनः रिवीजन कर लें। एकल सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? तो जब 2 परमाणुओं के बीच में एकक इलेक्ट्रॉन का साझा हो और बंधन बने, तो उसको हम कहते हैं एकल सहसंयोजक बंधन, जैसे H2 का बनना। द्विक सहसंयोजक बंधन जब 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो और बंधन बने, तो उसको हम कहते हैं द्विक सहसंयोजक बंधन, जैसे O2 का बनना। इसी प्रकार से त्रिक सहसंयोजक बंधन आप समझ गए होंगे कि त्रिक सहसंयोजक बंधन किसे कहेंगे, बताइए। जब 2 परमाणुओं के बीच कितने का? 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो, तो उसे हम कहते हैं त्रिक सहसंयोजक बंधन या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे N2 का बनना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग आज सहसंयोजक बंधन के बारे में सीख लिए। इसका विस्तार दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है काफी आपके पाठ्य पुस्तक में, उसे आपको बनाने का प्रैक्टिस करना है। आप चाहेंगे तो 95 25 63 84 70 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप सॉल्व करके भेज सकते हैं, या उस व्हाट्सएप नंबर पे 95 25 63 84 70 पे आप जो है अन्य क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपको पुनः जो है वो समस्या समाधान किया जाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज का इतना ही।